हेलो दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं कि हाउ यू कैन ऑटो जनरेट डॉक्यूमेंट समरी यूजिंग ओपन एआई। यानी जब भी आप अपनी गूगल शीट पर किसी भी टॉपिक का टाइटल डालेंगे, उसका कंटेंट डालेंगे, तो अपने आप उस कंटेंट की, उस डॉक्यूमेंट की समरी क्रिएट हो जाएगी ओपन एआई की मदद से और फिर वो अपने आप सेव हो जाएगी अपने गूगल डॉक्स में। इसके लिए हम गूगल शीट को जोड़ेंगे पहले ओपन एआई के साथ, फिर ओपन एआई को जोड़ेंगे गूगल डॉक्स के साथ एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैबली कनेक्ट की मदद से। ओपन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है और बेस्ट पार्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और फिर प्रेस कर दीजिएगा इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज हमारे सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बड़ी आसानी से बना सकते हैं और मैं करता हूँ साइन इन। अब पैबली की ये 5 एप्लीकेशंस हमारे सामने आती हैं जिसमें हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पर और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पर। अब पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड में हम जाएंगे क्रिएट वर्कफ्लो पर और अपने इस वर्कफ्लो को, अपने इस ऑटोमेशन को एक नाम देंगे। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ ऑटो जनरेट डॉक्यूमेंट समरी यूजिंग ओपन एआई। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्लिक कीजिएगा क्रिएट पर। इसके बाद पैबली कनेक्ट की ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडोज़ हमारे सामने आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। हमारा ये जो पूरा ऑटोमेशन है वो इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। हमें इनमें बेसिकली उन ऐप्स, उन फीचर्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर इनके डेफिनेशन पे जाऊं तो ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। कैसा होता है, कैसे करते हैं, चलिए करके देखते हैं। तो मैं आज क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार जब भी मैं अपनी गूगल शीट में किसी भी कंटेंट को डालूं तो उसकी एक समरी अपने आप जनरेट हो जाए। ओके, तो इसमें पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है मेरा गूगल शीट पर उस कंटेंट को ऐड करना। तो इसलिए जो पहली एप्लीकेशन हम चूज़ करेंगे वो होगी गूगल शीट्स। बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद मेरा ये ट्रिगर, यानी मेरा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। तो अभी हमारा ट्रिगर इवेंट है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इट मीन्स कि गूगल शीट पर जब भी कोई नई रो ऐड करें या अपडेट करें तो हमारा ये ऑटोमेशन, हमारा ये ट्रिगर काम करने लगे। पर ये काम कब करेगा? जब हम गूगल शीट को जोड़ेंगे पैबली कनेक्ट के साथ। तो इसे पैबली कनेक्ट के साथ जोड़ने के लिए हमें मिलती है एक वेबबुक यूआरएल। तो इसको कर लेंगे कॉपी, जाएंगे अपनी गूगल शीट में। तो देखिए मैंने एक सैम्पल शीट बना ली है जिसे टाइटल दिया है कंटेंट शीट। इसमें है टाइटल और कंटेंट। इसमें मैं टाइटल ऐड करूँगा, फिर उसका कंटेंट ऐड करूँगा और फिर ये जो कंटेंट रहेगा उसकी एक समरी क्रिएट हो जाएगी। पर हम जो यहाँ पर कंटेंट ऐड करें वो कंटेंट हमें पैबली कनेक्ट में मिल जाए, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक्सटेंशंस पर, फिर जाना होगा एडॉन्स पर, फिर जाना होगा गेट एडॉन्स पर और गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस में सर्च करना होगा पैबली कनेक्ट वेबबुक्स। तो मैं सर्च करता हूँ पैबली कनेक्ट वेबबुक्स को और इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लूँगा। इसमें हार्डली 2 मिनट लगेंगे। 1,02,609 लोग ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, तो आप भी कर लीजिएगा। उसके बाद क्लिक कीजिएगा एक दो बार रिफ्रेश पर और आप पाएंगे कि एक्सटेंशन में नीचे आपको पैबली कनेक्ट वेबबुक्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद जाइएगा इनिशियल सेटअप पर और हमने जो वेबबुक यूआरएल कॉपी की थी उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। बारी है ट्रिगर कॉलम की। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारा लास्ट भरा हुआ कॉलम। तो मेरा लास्ट भरा हुआ कॉलम है बी। आपके केस में XYZ कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ लिख दीजिए बी, मतलब मैं लिख देता हूँ बी। उसके बाद क्लिक करेंगे सबमिट पर, वापस से जाएंगे एक्सटेंशन पर, फिर जाएंगे पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पर और क्लिक करेंगे सेंड ऑन इवेंट पर, ताकि हमारा जो भी यहाँ कंटेंट हम ऐड करें वो यहाँ पर आ जाए। तो अब बारी है अपने कंटेंट को ऐड करने की। तो जो मेरा पहला ब्लॉग है वो है ऑन द टाइटल हेल्थ इज़ वेल्थ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेल्थ इज़ वेल्थ। बारी है उसके कंटेंट को लिखने की। तो कंटेंट मेरे पास यहाँ नोट पैड में मैंने सेव कर लिया है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। आप भी अपने कंटेंट को ऐड कर लीजिएगा, राइट। तो कंटेंट को मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हमारा पूरा कंटेंट आ चुका है। अब हम जाएंगे अपनी गूगल शीट पर। तो देखिए आप पाएंगे कि वहाँ पर जो मैंने कंटेंट ऐड किया था वो यहाँ पर आ गया है। जैसे जो टाइटल था वो था हेल्थ इज़ वेल्थ, तो टाइटल में आ गया है। स्प्रेडशीट का नाम था कंटेंट शीट, ओके। और जो कंटेंट था, देखिए ये पूरा जो कंटेंट था ये कंटेंट भी आ चुका है। इट मीन्स कि जो हमारी पहली स्टेप है वो अच्छे से हो गई है। अब हम क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा कंटेंट आया है इसकी एक समरी क्रिएट हो जाए। तो ये हम समरी जो क्रिएट करेंगे वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई। तो ओपन एआई को यहाँ से चूज़ कर लेंगे। बारी है एक्शन इवेंट की। तो हम कंटेंट को जनरेट करना चाहते हैं, तो मैं चूज़ कर लेता हूँ जनरेट कंटेंट को
और क्लिक कर देता हूँ कनेक्ट पर, जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन पर। तो इसे कनेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा आया है कि हमें टोकन डालना है, और यहाँ पर लिखा है ओपन एआई यूजेस एपीआई कीज फॉर ऑथेंटिकेशन, काइंडली विजिट ओपन एआई एपीआई की पेज टू गेट द एपीआई की। तो यानी हमें ये जो ब्लू हेडिंग है इस पर क्लिक करके हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। पर इसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है तो मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। इसलिए आप भी अगर आपने नहीं किया है तो पहले लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए हम ये एपीआई की इसके ऑप्शन में आ गए हैं। ये हमारी यहाँ पर की एक जनरेट है। अगर नहीं हो आपकी तो आप ये क्रिएट न्यू सीक्रेट की पर बड़ी आसानी से क्लिक करके अपनी एक सीक्रेट की जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद उसे कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर पैबली कनेक्ट में आकर पेस्ट कर दीजिएगा। क्लिक कीजिएगा सेव पर। ऐसा करने से ओपन एआई सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है। अब मैं जो ओपन एआई है वो थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम जाएंगे प्लेग्राउंड पर। तो ये प्लेग्राउंड पे ही हम पूरा सब चीज़ करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, कोई भी प्रॉम्प्ट देना है, यानी कोई भी लाइन देनी है और उस हिसाब का कंटेंट अपने आप क्रिएट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ राइट आ टैगलाइन फॉर स्कूल, ओके, और क्लिक करता हूँ सबमिट पर, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर अपने आप एक टैगलाइन आ जाती है, द बेस्ट प्लेस टू गेट एन एजुकेशन, क्योंकि मैंने यही कमांड दी थी, यही मेरा प्रॉम्प्ट था। तो मेरे प्रॉम्प्ट के हिसाब से यहाँ पर चीज़ आ जाती है। और ज़रूरी नहीं है ये टैगलाइन ही हो, कुछ भी किसी भी प्रकार का कंटेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन स्कूल, या चलो स्कूल के अलावा मैं स्कूल को भी चेंज कर देता हूँ कॉलेज, ओके, और क्लिक करता हूँ सबमिट पर। तो देखिए आप पाएंगे कि यहाँ पर अपने आप एक शॉर्ट स्टोरी क्रिएट हो जाती है। द डे फाइनली अराइव्ड, इट वाज द डे ऑफ माय कॉलेज एजुकेशन, है ना। तो देखिए ये अपने आप एक शॉर्ट स्टोरी जो है क्रिएट हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या प्रॉम्प्ट दिया, मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि शॉर्ट स्टोरी बनाओ कॉलेज पर, राइट। तो इस तरीके से ये जो हमारा ओपन एआई का प्लेग्राउंड है ये काम करता है। यहाँ पर मुझे प्रॉम्प्ट देना है, यहाँ पर मुझे लिखना है, उसके हिसाब से यहाँ पर कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। अमेजिंग, राइट। अब इसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो हम कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे इसमें अलग अलग मॉडल्स हैं। देखिए ये टेक्स्ट दा विंची 2 है। ये जो है इसके लिए लिखा है कि इट इज़ द मोस्ट कैपेबल मॉडल इन जीपीटी सीरीज, राइट। ऐसे ही दूसरा जो है मॉडल वो है टेक्स्ट क्यूरी। इसके बारे में लिखा है वेरी कैपेबल बट फास्टर एंड लोअर कॉस्ट देन टेक्स्ट दा विंची, यानी इससे थोड़ा लोअर है। फिर ये मॉडल है, ये मॉडल है। तो ये 3 4 5 मॉडल हैं। जो भी मॉडल आप यूज़ करना चाहते हैं उसे चूज़ कर सकते हैं। मैं इसी को चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए लिखा है कैपेबल मॉडल है, मोस्ट कैपेबल, राइट। तो आप अपने हिसाब से मॉडल चूज़ कर सकते हैं। फिर है टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर जो है वो ये जो हमारा कंटेंट क्रिएट होगा उसकी रैंडमनेस को डिसाइड करता है। जैसे देखिए इंस्ट्रक्शन में लिखा है एज द टेम्परेचर अप्रोचेज 0 द मॉडल विल बिकम डिटर्मिनिस्टिक एंड रिपीटेटिव। तो अगर मैं इस टेम्परेचर को 0 कर देता हूँ तो फिर वो लगभग सेम तरीके के टॉपिक पर सेम ही कंटेंट बनाएगा, राइट। पर अगर इसकी मैं रैंडमनेस बढ़ा देता हूँ तो फिर वो अलग अलग प्रकार के कंटेंट बनाएगा, है ना। पर कई बार क्या होता है ज़्यादा रैंडमनेस में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा अलग ना बना दे। तो इसलिए हम इसको थोड़ा मीडियम रख लेते हैं और मैं इसे 0.7 रख लेता हूँ। आप अपने हिसाब से ट्रायल एंड टेस्ट करके अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आ जाती है लेंथ। तो देखिए यहाँ से हम लेंथ डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे ये कितने वर्ड्स का हो, है ना। तो फ़िलहाल मैं जो लेंथ है वो 900,000 कर लेता हूँ, ठीक है। 1018 मैंने कर ली। आप अपने हिसाब से लेंथ कर सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर कंटेंट क्रिएट होगा। फिर बारी है स्टॉप सीक्वेंसेस की। तो देखिए लिखा है अप टू 4 सीक्वेंसेस वेयर द एपीआई विल स्टॉप जनरेटिंग फर्दर टोकन्स, यानी हमारा जो स्टॉप सीक्वेंस होगा वो 4 कैरेक्टर्स का हो सकता है, और जब भी हम उसे लगाएंगे तो उसके बाद जो एपीआई है वो फर्दर टोकन जनरेट नहीं होगा। चलिए मैं करके ही बताता हूँ। तो मान लीजिए हम ये कोई भी 4 कैरेक्टर्स का टोकन स्टॉप सीक्वेंस कर लेते हैं। तो ये मैंने कर लिया स्टॉप सीक्वेंस, क्लिक कर दिया ऐड पर, तो ये स्टॉप सीक्वेंस ऐड हो गया, है ना। और अब फिर और बाकी भी हैं, इसका हम अभी यूज़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। बाकी देखिए टॉप पी है तो इसका इंस्ट्रक्शन लिखा है फ्रीक्वेंसी पेनाल्टी। ये बाकी सारी चीज़ों के इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप समझ सकते हैं और अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, इसमें कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। स्टॉप सीक्वेंस का देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, और जब भी अब मैं कोई कमांड देता हूँ, कोई प्रॉम्प्ट देता हूँ, जैसे अब मान लीजिए मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ राइट अ ब्लॉग ऑन सोशल मीडिया। अब उसके बाद मुझे अपना ये स्टॉप सीक्वेंस जो है वो लिखना है, तो मैं ये लिख देता हूँ
और क्लिक कर देता हूँ सबमिट पर। तो देखिए इसके बाद ये जो मेरा ब्लॉग है वो ब्लॉग आ जाता है। अब देखिए मैं आपको पैबली कनेक्ट में चल के बताता हूँ कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं ये आ गया पैबली कनेक्ट पर। देखिए वहाँ पर जितने मॉडल्स थे राइट, यहाँ पर हमने वहाँ पर चूज़ किया था टेक्स्ट दा विंची, तो यहाँ पर हम इसी को चूज़ कर लेते हैं, या बाकी आप मॉडल को अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बारी है प्रॉम्प्ट की, तो हम चाहते हैं समरी को क्रिएट करना, तो मैं लिखूँगा राइट समरी ऑफ दी पैराग्राफ, और जो टॉपिक है उस टॉपिक को यहाँ पर चूज़ कर लूँगा। तो देखिए आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि ऊपर जो आपको रिस्पांस मिले थे राइट, यही रिस्पांस नीचे आ रहे हैं। तो इसमें से जो हमारा टाइटल है हम उसे चूज़ कर लेंगे। तो हमारा टाइटल है हेल्थ इज़ वेल्थ, तो मैंने लिख दिया राइट समरी ऑफ द पैराग्राफ हेल्थ इज़ वेल्थ। और फिर नीचे जो मेरा कंटेंट था मैं उसको भी चूज़ कर लूँगा, कंटेंट ये था। ओके, तो यहाँ प्रॉम्प्ट में हमें इस तरीके से करना है, ये हमने लिखा और ये हमने यहाँ पर चूज़ किया। मैप, इस प्रोसेस को कहा जाता है मैपिंग। मैपिंग यानी सिंपली जो हमें ऊपर रिस्पॉन्स मिला था वही हमने चूज़ कर लिया। ऐसा हम करते हैं वेरिएबल के केस में। वेरिएबल यानी वो चीज़ जो बार बार बदलेगी। तो देखिए समझने वाली चीज़ है कि जो ये हमारा कंटेंट है उसमें टाइटल और कंटेंट जो है वो बार बार बदलेगा, इसलिए हमने इन दोनों चीज़ों को मैप किया है। तो आप भी इसी तरीके से मैप कर लीजिएगा। मैक्सिमम टोकन्स हमें समरी लिखनी है, तो मैं 200 कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। सैम्पलिंग वैल्यू, टेम्परेचर सैम्पलिंग हम चूज़ कर रहे हैं, तो मैं 0.7 कर लेता हूँ, जो कि ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। प्रेजेंस पेनाल्टी, फ्रीक्वेंसी पेनाल्टी मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं। स्टॉप सीक्वेंस अभी मैंने आपको बताया था, तो मैं उस हिसाब से चूज़ कर लेता हूँ। क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, तो आप पाएंगे कि जो भी कंटेंट था उसके हिसाब से एक जो समरी है वो क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर समरी आ चुकी है। अब हम क्या चाहते हैं, अब ये जो हमारी समरी रहे वो हमारे गूगल डॉक्स में एक नया डॉक्यूमेंट बन जाए और वहाँ पर ऐड हो जाए। तो इसलिए जो अब अगली एप्लीकेशन चूज़ करेंगे हम वो होगी गूगल डॉक्स। एक्शन इवेंट होगा क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा, फिर उसी डॉक्यूमेंट में हमें समरी ऐड करनी होगी। जिस भी अकाउंट का गूगल डॉक आप यूज़ करने वाले हैं उसे यहाँ से चूज़ कर लेंगे, क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। तो बारी है डॉक्यूमेंट नेम की, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसे क्या नाम देना चाहते हो। तो मैं लिखना चाहता हूँ समरी ऑफ, और बाकी फिर उसका टाइटल आ जाए समरी ऑफ हेल्थ इज़ वेल्थ राइट, और क्लिक कर देता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। ऐसा करने के बाद जब आप गूगल डॉक्स पर जाओगे तो पाओगे कि यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया होगा। तो रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आ गया है समरी ऑफ हेल्थ इज़ वेल्थ। ओके, पर ये जब डॉक्यूमेंट को हम ओपन करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट ब्लैंक है। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि जो हमारी समरी है वो इसमें ऐड हो जाए। तो इसके लिए वापस से जिस एप्लीकेशन को हम चूज़ करेंगे वो होगी गूगल डॉक्स, और हमारा जो कंटेंट है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो गूगल डॉक्स को मैंने चूज़ कर लिया। एक्शन इवेंट होगा अपेंड अ पैराग्राफ टू डॉक्यूमेंट, कनेक्ट, सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन को चूज़ करेंगे क्योंकि एक बार कनेक्शन कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट में हमें क्या है, डॉक्यूमेंट की आईडी मैप करना होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट का नेम तो बार बार चेंज हो जाएगा। तो ये थर्ड वाला जो रिस्पॉन्स है वहाँ पर हम चूज़ कर लेंगे डॉक्यूमेंट की आईडी को, जो सबसे नीचे हमें मिलता है। बारी है इंसर्टेड टेक्स्ट की, तो इंसर्टेड टेक्स्ट हमें सेकंड उसमें मिला था तो उसे हमने मैप कर लिया, क्लिक किया सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो चलिए अब चलते हैं अपने गूगल डॉक पर। तो देखिए ये समरी आ चुकी है। ये छोटी समरी आई है क्योंकि मैंने नंबर ऑफ टोकन्स बहुत लिमिटेड लिए थे, आपको लगे तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा है समरी ऑफ हेल्थ इज़ वेल्थ राइट, इट मीन्स कि हमारा ये जो ऑटोमेशन है वो सक्सेसफुल बन गया है। पर क्या मेरा ये ऑटोमेशन रियल टाइम में काम करेगा? रियल टाइम में मतलब कि जब मैं वाकई यहाँ पर नया टाइटल और कंटेंट ऐड करूँगा तो अपने आप मेरा एक गूगल डॉक क्रिएट होगा समरी का। तो चलिए करके देखते हैं। तो जो अब हमारा अगला टाइटल है वो है फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव्स इन ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। ओके, अब इसका जो कंटेंट है वो मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखिए ये कंटेंट मैंने ऐड कर दिया है, ये रहा टाइटल, ये रहा कंटेंट। ओके, अब मैं चलता हूँ अपने गूगल डॉक्स पर, वापस से जाता हूँ गूगल डॉक्स पर, और देखिए यहाँ पर आ गया है समरी ऑफ फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव्स इन ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। और जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इसकी समरी आ गई है। द ऑथर रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर टाइम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एंड साइंस। तो जो भी हमारा ब्लॉग था, जो भी हमारा कंटेंट था, उसके हिसाब से यहाँ पर समरी आ गई है। इट मीन्स कि मेरा ये जो ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ हमने क्या किया। सबसे पहले हमने गूगल शीट को इंटीग्रेट किया ओपन एआई के साथ। फिर ओपन एआई की मदद से हमने जो भी हमारा कंटेंट था उसकी समरी क्रिएट की, और फिर एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, और फिर उस समरी को उस डॉक्यूमेंट पर ऐड कर दिया। अब अगर आप भी इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिंक मैं अपनी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं।
अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।